नमस्कार। आज हम जॉर्जिया में जो नागरिक अशांति चल रही है और मानवाधिकारों का जो संकट है उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जून 2025 की एक रिपोर्ट है, काफी विस्तृत है, जो हमें ये समझने में मदद करेगी। हमारा मकसद है इस रिपोर्ट के जरिए जॉर्जिया की जो मौजूदा स्थिति है उसके पीछे के कारण क्या हैं और इसका व्यापक प्रभाव क्या हो रहा है उसको समझना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात असल में शुरू हुई एक काफी विवादास्पद कानून से। इसे विदेशी प्रभाव कानून कहा जा रहा है और इसी ने देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। ये कानून क्या कहता है कि जिन एनजीओज और मीडिया संस्थानों को आप समझिए 20% से ज्यादा फंडिंग विदेश से मिलती है, उन्हें खुद को रजिस्टर कराना होगा एक खास तरह से, एक तरह से विदेशी एजेंट के तौर पर, है ना? हाँ बिल्कुल। तकनीकी रूप से कहें तो विदेशी शक्ति के हितों की सेवा करने वाले संगठन के रूप में। अब जाहिर है जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि ये असल में असहमति को दबाने का और जो सिविल सोसाइटी है उसे बदनाम करने का एक तरीका है। सही बात है। जैसा कि कुछ और देशों में भी हमने देखा है इस तरह के पैटर्न। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये कानून ऐसे समय में आया जब जॉर्जिया में पहले से ही लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट को लेकर चिंता थी। मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का शरण, ये सब बातें पहले से चल रही थी। तो इस कानून ने उन चिंताओं को और हवा दे दी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी माहौल में फिर 2024 के संसदीय चुनाव हुए। वो भी काफी विवादों में घिरे रहे। आरोप लगे कि वोट खरीदे गए, वोटरों को डराया धमकाया गया, मतपत्र की गोपनीयता भंग हुई, ऐसे कई गंभीर आरोप थे। सत्तारूढ़ पार्टी ने तो जीत का दावा कर दिया, लेकिन विपक्ष और जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक थे उन्होंने नतीजों पर सवाल उठाए। और इसी के बाद फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, तिब्लिसी में दूसरे शहरों में भी। ज्यादातर तो वो शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि भाई ये विदेशी प्रभाव कानून रद्द हो और निष्पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बहाल हो। हाँ, शुरुआत में शांतिपूर्ण थे, लेकिन फिर स्थिति बिगड़ी। हाँ, वही स्थिति बिगड़े जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ काफी सख्त तरीके अपनाए। जी। आंसू गैस है, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां, इन सब का इस्तेमाल हुआ। और इसमें कई लोग घायल हुए, बहुतों को पीटा गया, हिरासत में लिया गया, कुछ को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। हाँ, और हिरासत में दुर्व्यवहार की खबरें भी आईं, शारीरिक शोषण, कानूनी सहायता न देना, ये सब रिपोर्ट में दर्ज है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी तनावपूर्ण हो गई थी उस वक्त। बिल्कुल। रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ने अत्यधिक और असंगत बल का प्रयोग किया। इसके दस्तावेजी सबूत हैं और साथ ही कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं की मनमानी गिरफ्तारियां भी हुईं। जी। तो ये पूरी तस्वीर नागरिक स्वतंत्रता के दमन की ओर ही इशारा करती है। और देखिए, इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। 2024 में ही सरकार ने एक और कानून पास किया, पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर। अच्छा। हाँ, ये असल में एक LGBTQ+ विरोधी कानून था। हाँ? ये कानून क्या करता है कि शिक्षा में LGBTQ+ प्रतिनिधित्व को रोकता है, स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच को सीमित करता है और LGBTQ+ समूहों के लिए जो सभा की स्वतंत्रता है उस पर भी पाबंदी लगाता है। तो ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के कानून समाज के पूरे ताने बाने पर और मानवाधिकारों की स्थिति पर क्या दीर्घकालिक असर डालते हैं। जाहिर है इन सब घटनाओं की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई होगी। बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद HRC, उसने अपनी HRC 58 बैठक में पुलिस कार्रवाई की निंदा की। हाँ, और उन्होंने जॉर्जिया से आग्रह किया कि ये जो दमनकारी कानून है इन्हें रद्द करें, पुलिस हिंसा की जांच हो और नागरिक समाज और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की जाए। और यूरोपीय संघ का क्या रुख रहा, क्योंकि जॉर्जिया तो EU में शामिल होना चाहता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ ने भी गहरी चिंता व्यक्त की और उन्होंने मानवाधिकार और शासन के जो उनके मानक हैं उनको पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए जॉर्जिया की यूरोपीय संघ में शामिल होने की जो बातचीत थी, हाँ, उसे 2028 तक के लिए स्थगित कर दिया है। ओह, ये तो बड़ा झटका है जॉर्जिया के लिए। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। घरेलू नीतियां सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर रही हैं। तो अगर हम आज की स्थिति देखें जून 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से, तो क्या हालात हैं अभी? रिपोर्ट कहती है कि तनाव अभी भी बना हुआ है, विरोध प्रदर्शन रुक कर जारी हैं। मीडिया की स्वतंत्रता पर दबाव है और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं
उनमें जनता का विश्वास कम हो रहा है। और कार्यकर्ताओं को भी मुश्किलें आ रही हैं। हाँ, कार्यकर्ताओं को कानूनी उत्पीड़न, निगरानी और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तो अगर हम इसे पूरी तस्वीर में रख के देखें तो ये जॉर्जिया का पूरा मामला दिखाता है कि कैसे कुछ कानूनी बदलाव और सरकार की कार्रवाइयां किसी देश की नागरिक स्वतंत्रता, उसके मानवाधिकारों और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कितना गहरा और सीधा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह से याद दिलाता है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं और अधिकार कितने नाजुक हो सकते हैं और उन्हें बचाए रखना कितना जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे जॉर्जिया में एक कानून ने इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी, मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई। हाँ, और रिपोर्ट में सरकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नागरिक समाज तीनों के लिए सिफारिशें भी हैं। लेकिन यहाँ एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है कि जब विश्वास का स्तर इतना कम हो गया हो तो ये अलग-अलग हितधारक, मतलब सरकार, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा? कैसे ये सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावी ढंग से फिर से बहाल कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना होगा।